नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज आप लोगों को एक छोटी सी टिप्स देना चाहती हूँ। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि मैम हॉट पैक और कोल्ड पैक दोनों में से क्या बेहतर है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कब हॉट पैक यूज़ करना है और कब कोल्ड पैक यूज़ करना है। तो पहले बात करते हैं कोल्ड पैक के बारे में। कोल्ड पैक जो होता है वो हमेशा इंजरीज के तुरंत बाद यूज़ किया जाता है। शुरुआती जो 72 आवर्स होते हैं उस समय इंजरीज को हम अक्यूट कहते हैं। तो अक्यूट इंजरी जो होती है उसमें हमें कोल्ड पैक यूज़ करना है। जब भी कोई इंजरी होती है तो ब्रेन वहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजता है कि ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, जिसकी वजह से वहाँ पर हीट और स्वेलिंग, पेन, ये तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब हम वहाँ कोल्ड पैक लगाते हैं तो ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, यानी कि वहाँ की आर्टरीज को छोटा कर देता है। और पेन और स्वेलिंग दोनों ही आप देखेंगे कि कोल्ड पैक लगाने से काफ़ी कम हो गई है और बहुत राहत मिलती है। रेकमेंडेड है कि जितनी भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं सब में हमें कोल्ड पैक का यूज़ करना चाहिए। यदि चलते चलते गिर जाते हैं, हाथ पैर अकड़ जाता है या मुड़ जाता है, जिसे हम स्ट्रेन या स्प्रेन कहते हैं, उस केस में भी हमें कोल्ड पैक ही यूज़ करना चाहिए। अब कितने समय के लिए यूज़ करना चाहिए, तो इसे 15 to 20 मिनट्स यूज़ करना चाहिए, यानी कि आप दिन में 3 से 4 बार कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिपर पाउच में वाटर भर के और फ्रीज करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोल्ड पैक मार्केट में ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल हैं। दोनों में ही आप पानी भर सकते हैं और कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हॉट पैक के बारे में। हॉट पैक क्रॉनिक कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो भी इंजरीज 3 दिन से पुरानी हो या फिर उससे ज़्यादा पुरानी हो, जैसे कि बार बार होने वाला बैक पेन या फिर नेक स्पैज्म, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन, डिस्क रिलेटेड बैक पेन, ये सभी क्रॉनिक कैटेगरी में आते हैं और इसमें आपको हॉट पैक का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर मसल बार बार काम करने के कारण बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हैं और उस एरिया में ब्लड बहुत ही कम हो गया रहता है। तो जब हम हॉट पैक लगाते हैं तो वैसोडाइलेटेशन हो जाता है, यानी कि आर्टरीज बड़ी हो जाती हैं, उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन दोनों ही बढ़ जाता है, जिसके कारण कि वो एरिया बेहतर फील करता है और पेन भी कम हो जाता है। तो याद रखिए, जितने भी क्रॉनिक कंडीशन है उसमें हमें हॉट पैक यूज़ करना है। कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऑल्टरनेटिवली कोल्ड पैक और हॉट पैक दोनों यूज़ किया जाता है। तो डोम्स यानी कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड सोरनेस, स्पोर्ट्स वाले हैं या फिर आपने अचानक से कोई एक्सरसाइज की जिसके कारण आपको मसल सोरनेस आ रहा है, तो 10 मिनट्स हॉट पैक, 10 मिनट्स कोल्ड पैक, इस तरीके से आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में भी ऑल्टरनेटिवली कोल्ड पैक और हॉट पैक दोनों यूज़ करना काफ़ी इफेक्टिव है। हॉट पैक भी हमें 15 to 20 मिनट्स के लिए यूज़ करना चाहिए और दिन में हमें 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी डिफरेंट हीटिंग पैड मार्केट में अवेलेबल है, जिनका यूज़ आप कर सकते हैं, या फिर घर में गर्म पानी में टॉवल को डुबाकर और उसे उस पार्ट पर लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि वो हॉट पैक को या कोल्ड पैक को दोनों को ही 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि उनकी सेंसेशंस कम हो गई रहती हैं, उन्हें नॉर्मल से कम पता चलता है। तो आप 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करें या फिर 5 मिनट्स के लिए अप्लाई करें, और फिर 5 मिनट्स के लिए अप्लाई करने के बाद उसे हटा करके अपनी स्किन चेक करें। यदि रेडनेस आ गई है, इसका मतलब है कि आप फिर थोड़ी देर बाद अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें सेंसेशंस कम है, तब भी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि बहुत लंबे समय के लिए हॉट पैक या कोल्ड पैक। ऐसी छोटी छोटी टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल का नाम है उद्भव रिहैब, इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेडिकल इश्यूज रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। नमस्कार।